नमो नमः सर्वेभ्यः। आज स्वप्नवासव दत्तम नाटक का 15वां पाठ है और 5वां अंक प्रारंभ हो चुका है, जिसमें हमने प्रवेशक पढ़ लिया था। और प्रवेशक में हमने जाना कि जो दो सेविकाएं हैं, पद्मनिका और मधुकरिका, वो उनमें से पद्मनिका मधुकरिका को बता रही है कि जो रानी पद्मावती हैं उनके शीर्ष वेदना हो रही है, अर्थात सिर में दर्द हो रहा है, तो इसलिए वो वासव दत्ता को बुलाएं, जो उनको कहानी सुना करके उनके विनोद को, उनके दुख को कम करेंगी। और वहीं वो विदूषक से मिल करके राजा को सूचित करने के लिए कहती हैं। तो उसी के पश्चात ततः प्रविशति राजा। और हाँ, ये जो प्रवेशक होता है, यह एक विशेष ध्यान रखने योग्य बात है परीक्षा की दृष्टि से, कि प्रवेशक जो होता है वो हमेशा प्राकृत भाषा में होता है। अर्थात उसमें जो कई सारे भाग होते हैं नाटक में, प्रवेशक है, प्रस्तावना है ना, और जो नांदी पाठ इत्यादि, मतलब कई, तो जो प्रवेशक वाला जो भाग होता है वो हमेशा प्राकृत भाषा में होता है। तो यह पूछ लिया जाता है कि कौन सा भाग नाटक का या किसी रूपक का प्राकृत भाषा में होता है, तो आप प्रवेशक जानिएगा। ठीक है। इसके बाद में ततः प्रविशति राजा, तो राजा प्रवेश करता है और वसंत तिलका छंद में पाठ करता हुआ, श्लाघ्यामवन्ति नृपते सदृशीं तनूजां कालक्रमेण पुनरागत दारभारः लावाणके हुतवहेन हृतयांगयष्टिं तां पद्मिनीं हिमहतामिव चिंतयामि। तो क्या चिंता कर रहा है कि चिंतयामि, किसके विषय में? वासव दत्ता के विषय में। तो अभी भी वासव दत्ता दूर नहीं हुई, अभी भी उन्हीं का चिंतन कर रहा है। और किस प्रकार से कहता हुआ कि कालक्रमेण पुनरागत दारभारः, कि कालक्रम से, है ना, कालांतर के बाद में पुनः मेरे पास में दार का भार, दारा कहते हैं जो पत्नी होती है, और हमेशा यह बहुवचन में प्रयोग होता है, नित्य बहुवचनांत शब्द है ये, दाराह, है ना। जैसे हम भार्या कहते हैं पत्नी के लिए, तीनों लिंगों में संस्कृत भाषा में शब्द विद्यमान है। भार्या हो गया आपका स्त्रीलिंग में, है ना। दारा हो गया नित्य बहुवचनांत, हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होगा, तो दाराह यह प्रयोग मिलता है, यह भी पत्नी है और यह पुल्लिंग शब्द है। और नपुंसक लिंग में शब्द होता है कलत्रम, यह भी पत्नी के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दार भार, अर्थात दारा का भार, पत्नी का भार उनके ऊपर पुनः आ गया, अर्थात उनका दूसरा विवाह हो चुका है, तो उसके विषय में बात कर रहे हैं। कालक्रमेण पुनरागत दार भारः श्लाघ्यम, और क्या कह रहे हैं कि श्लाघ्याम अवंति नृपतेः सदृशीं तनूजाम, और इससे पूर्व में बता रहे हैं कि पहले जो पत्नी थी श्लाघ्या, है ना, जो श्लाघ्या अर्थात श्लाघ्या कहते हैं प्रशंसनीय, अवंति नृपतेः सदृशीं तनूजाम, तो ये कैसी हैं कि जिस प्रकार से जो अवंति नृपतेः तनूजा, जो अवंती राज, कौन, जो राजा प्रद्योत हैं, उनकी जो पुत्री कौन थी? वासव दत्ता। तो उनके ही समान जो प्रशंसनीय, सदृशीं, और उन्हीं के समान कौन? ये जो दोबारा उनके ऊपर भार आ गया है दार का, जो पत्नी का। उसके पश्चात में कह रहे हैं कि लावाण के हुतवहेन हृतांगयष्टिम, तो उन वासव दत्ता का लावाणक नामक ग्राम में, क्योंकि वहीं पर ही अग्नि में वो जल के नष्ट हो गई थी, तो हुतवहेन जो अग्नि जो आहुति उसमें आहूत हो गई थी, और हृतांग यष्टिम, तो जिनकी अंग यष्टि, जिनका शरीर वो हरण हृत हो गया था, हरण कर लिया गया था, किसने? अग्नि ने। तो किस प्रकार से उसको सोच रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं कि ताम पद्मिनी हिमहतामिव चिंतयामि, जिस प्रकार से पद्मिनी कमलिनी जो होती है ना, जो छोटा, जिस प्रकार से हिमपात होता है, हिमहताम, हिमपात होने से कमलिनी एकदम नष्ट हो जाती है ना, कि जैसे ही हिमपात अर्थात ओले हैं या फिर बर्फ़ पड़ती है, तो जैसी कमलिनी नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। तो उसी प्रकार से मैं उस
कमलिनी, उस पद्मिनी है ना, उस जो वासवदत्ता जो आग में जल करके भस्म हो गई है, उस प्रकार से मैं उसका चिंतन कर रहा हूँ। तो राजा आज भी वासवदत्ता के विषय में सोच रहे हैं। उसी समय प्रवेश करता है कौन? विदूषक। क्या कहता है? तुरताम तुरताम तावद भवान, आप जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, है ना। तो राजा बोलते हैं किमर्थम, किस लिए जल्दी, किस बात की? कहते हैं कि विदूषक तत्र भवती पद्मावती शीर्ष वेदनाया दुखिता, वो जो पद्मावती हैं वो शीर्ष वेदना से, सिर दर्द से दुखित हैं। कैवम आह, क एवं आह, अर्थात किसने ऐसा कहा? क एवं आह, किसने ऐसा कहा? तब विदूषक कहता है कि पद्मिनिकया कथितम, क्योंकि पद्मिनिका ही थी जिसने विदूषक को सूचना दी थी, है ना। तब राजा भो कष्टम, है ना, उसके बाद में यह श्लोक पढ़ते हैं, यह भी वसंत तिलका में ही है। रूपश्रिया समुदितां गुणतश्च युक्तां लब्ध्वा प्रियां मम तु मंद इवाद्य शोकः पूर्वाभिघात सर्जोऽप्यनुभूत दुःखः पद्मावतीमपि तथैव समर्थयामि। तो कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, और क्या है ना, अभी वासवदत्ता के विषय में ही सोच रहे थे, और एकदम से अभी ये पद्मावती पर यह जो दुख आ पड़ा है, तो इसके विषय में वो ये बता रहे हैं कि रूपश्रिया समुदिताम गुणतश्च युक्ताम, कि रूप सौंदर्य से युक्त है। रूपश्री है ना, श्री शोभा को कहते हैं, तो रूप शोभा है ना, रूप सौंदर्य से जो समुदित हैं, जो और गुणतश्च युक्तम, न केवल रूप सौंदर्य बल्कि गुणों से भी युक्त हैं, जो है ना दाक्षिण्य आदि जो गुण हैं, जो उदारता है ना, जो भी महिलाओं में जो गुण पाए जाते हैं वो सभी गुण में, उन गुणों से भी वो युक्त हैं। लब्ध्वा प्रियाम, और ऐसी प्रिया को प्राप्त करके, मम तो मंद इवाद्य शोक, आज मेरा श्लोक कुछ तो कम हुआ है, क्योंकि वासवदत्ता के जाने का शोक इतना गहरा पड़ा था कि वह शोक थोड़ा सा मंद क्या हुआ है ना, अब जा करके पद्मावती को प्राप्त करके, इस प्रिया को प्राप्त करके। तो कह रहे हैं कि पूर्वाभिघात सरुजो अपि अनुभूत दुखम, जो पूर्व का जो अभिघात है ना, सरुजह रोग सहित, है ना, रुजह कहते हैं रोग को, तो जो पूर्वाभिघात सरुजह, जो वह रोग था पुराना, कहते हैं कि जो भुक्तभोगी है ना, वो जो पिछले रोग के, अर्थात जो उनको वासवदत्ता के जाने का जो दुख था, तो वही अपि अनुभूत दुखम, उसी दुख को पुनः, मतलब कि वो पुनः वो दुख उद्भूत हो गया है, पुनः नवीकृत हो गया है। तो पद्मावतीम अपि तथैव समर्थयामि, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, समर्थयामि चिंतयामि, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि कहीं पद्मावती के साथ भी ऐसा ना हो जाए। अब वही कहते हैं ना कि जैसे जो दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक करके पीता है, तो वो जो वासवदत्ता का दुख इतना गहरा उनके हृदय में बैठा हुआ है उनके जाने का, कि थोड़ा सा भी हल्की सी शीर्ष वेदना ही क्या हुई है उनको, तो उनको ऐसा लग रहा है कि पद्मावती भी मुझको छोड़ करके चली जाएंगी। तो इस प्रकार से वो कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, और पूछते हैं एकदम से कि अथ कस्मिन् प्रदेशे वर्तते पद्मावती, तो किस प्रदेश में, कहाँ पर हैं इस समय पद्मावती? तो विदूषक वही जो उसको बताया गया था, है ना, क्या कि समुद्र गृह के किल शय्यास्तीर्णा, कि समुद्र गृह में वो जो एयर कंडीशन रूम है वही है ना, जलयंत्र निकेतने, कि वहीं पर उनकी शैया बिछी हुई है। तो राजा कहते तेन ही तस्य मार्गम आदेशय, ठीक है तो फिर मुझे मेरा मार्ग प्रशस्त करो वहाँ तक जाने के लिए, है ना, उस मार्ग को दिखाओ। तब विदूषक एतु एतु भवान, चलिए चलिए, है ना, इस स्थान से। तो उभव परिक्रामता, दोनों निकल पड़ते हैं वहाँ से। इदम समुद्र गृहकम, यह समुद्र गृह है ना, प्रविशतु भवान, इसमें प्रवेश कीजिए। पूर्वम प्रविशा, राजा उनको पहले विदूषक को कहते हैं पूर्वम प्रविशा, हम सामान्यतः इसके लिए प्रयोग करते हैं ना कि पहले आप, तो इसके लिए संस्कृत में नाटकीय प्रयोग जो है पूर्वम प्रविशा, इस प्रकार से राजा कह रहे हैं। तब विदूषक भो तथा, ठीक है, जैसे ही आपके आ गया प्रवेश, और प्रवेश करते ही अविधा तिष्ठतु तावत भवान, फिर एकदम से उसको कुछ दिख पड़ता है, कहता है कि रुकिए रुकिए, यहीं पर रुकिए, प्रवेश मत कीजिए। तब राजा किमर्थम, बोले कि एष खलु दीप प्रभाव सूचित रूपो वसुधा तले परिवर्तमानोयम काकोदरः, कि यहाँ पर दीप प्रभाव सूचित,
दीपक प्रभा, जो दीपक की जो प्रभा है, दीपक की रोशनी है, उससे जो सूचित हो रहा है, उससे जो दिखाई दे रहा है क्या, कि वसुधा तले, इस भूमि पर है ना, वसुधा तले, इस भूमि पर, नीचे ज़मीन पर, परिवर्तमाना, यह परिवर्तमाना अर्थात परिवर्तित होता हुआ, कुछ हरकतें करता हुआ, है ना, अयम काकोदरः, काकोदरः अर्थात सर्पः, ये जो सर्प दिख रहा है मुझे, जो चेष्टाएं कर रहा है नीचे पृथ्वी पर पड़ा हुआ, और ये दीपक की प्रभा से, दीपक की रोशनी में यह दिखाई दे रहा है, अर्थात यहाँ पर सांप है, इसलिए रुक जाइए। अब राजा भी प्रविश्य अवलोक्य सास्मितम, पहले तो प्रवेश करते हैं, फिर देखते हैं, और फिर आश्चर्यचकित होकर के कहते हैं अहो सर्प व्यक्तिर्वैधेयस्य, है ना, देखो तो इस मूर्ख की सर्प व्यक्ति, है ना, सर्प बुद्धि, है ना, कि क्या ये किसको सर्प समझ बैठा है। वैधेय कहते हैं मूर्ख को, है ना, लेकिन यह मूर्ख दूसरी कोटि का है, अर्थात यह मूर्ख है कि जिसको बताने पर ना, विधानम यस्य, है ना, जिसके लिए विधान किया जाए, जिसको बताया जाए, कि यह ना किसी वस्तु का ज्ञान जिसको कराया जाए, अर्थात वो स्वयं नहीं ज्ञान होता है, उसको ज्ञान कराया जाता है, तब जाकर के उसको किसी वस्तु का पता चलता है। तो ऐसे ही कि उसको पता तो है नहीं है, है ना, तो अब उसको इस सामान्य चीज़ है ना, वहाँ पर कुछ अन्य पदार्थ है, आगे ही देखेंगे कि वहाँ माला है जो नीचे बिखरी पड़ी है, तो उस माला को सर्प समझ बैठा है, तो उसको ये बताना पड़ रहा है कि अब माला है, ये सर्प नहीं है, ये फूलों की माला है। तो ऐसा बताने के कारण उसको वैधेय इस शब्द से कहा, है ना। तो मूर्ख, तो देखो तो इस मूर्ख की सर्प बुद्धि, है ना, कि किसको सर्प समझ बैठा है। तो कितना सुंदर प्रयोग है ना, अहो सर्प व्यक्तिर्वैधेयस्य। तब ये भी वसंत तिलका में है। तो राजा कहते हैं ऋज्वायतां हि मुखतोरणलोलमालां भ्रष्टां क्षितौ त्वमवगच्छसि मूर्खसर्पं मन्दानिलेन निशया परिवर्तमाना किंचित करोति भुजगस्य विचेष्टितानि। ये ऋज्वायताम है ना, ऋजु आयत है, तो जो सीधी जो रेखा है ना, ऋज्वायताम जो सीधी रेखा में ही मुख तोरण लोलमाला, इस ये जो मुख है, जो मुख्य है ना, ये जो भाग है, अर्थात दरवाजे पर ही ना मुख तोरण, तो तोरण लोलमाला, जो तोरण माला है, जो घर पे पता होना चाहिए कि पहले समय में और आज भी कुछ घरों में यह देखने को मिलता है कि दरवाजे पर माला टांगी जाती है ना, जो चौखट होती है उसी के ऊपर ही माला टांगते हैं। तो वो तो जो घर की जो माला होती है ना वहाँ पर, तो वो माला जो मुख तोरण लोल माला, लोल अर्थात लोला है ना, जो चंचला ना, जो चंचल माला है, जो चंचल हो रही है। अब कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कि भ्रष्टाम क्षितौ, वह टूट करके, क्षितौ, क्षिति अर्थात पर जो पृथ्वी है वहाँ पर गिर गई है ना, भ्रष्ट हो गई है, अपने स्थान से भ्रष्ट हो गई है। तो ऐसी ऋज्वायताम मुख तोरण लोलमालम भ्रष्टाम क्षितौ, तो वह जो माला है, त्वमवगच्छसि मूर्ख सर्पम, तुम उसको क्या सर्प समझ बैठे हो, हे मूर्ख, तुम इस सीधी मुख तोरण लोल माला, ये जो चंचला माला है जो भ्रष्ट होकर के नीचे पृथ्वी पर गिर गई है, तुम इसको सर्प समझ बैठे हो। कारण क्या है कि मंदानिलेन निशिया परिवर्तमाना, कि मंदानिलेन, अनिल अर्थात वायु है ना, अनल होता है अग्नि, अनिल होती है वायु। तो मंदानिलेन है ना, मंद मंद जो वायु बह रही है उससे निशि रात्रि में, या परिवर्तमाना, या माला परिवर्तमाना, या जो माला जो है वो क्या है, हिल रही है ना, परिवर्तमाना, परिवर्तित हो रही है इधर उधर। तो किंचित करोति भुजगस्य विचेष्टितानि, तो ऐसा क्या लग रहा है कि जैसे लग रहा है कि थोड़ी ना भुजग वही सर्प, तो सर्प की चेष्टाएं कर रही हो थोड़ी थोड़ी, तो ऐसा हल्की हल्की वायु चलने से ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो जिसको तुम ये मूर्ख सर्प समझ बैठे हो, तो उसकी सर्प बुद्धि का नाश कर दिया। अब विदूषक निरूप्य है ना, देख करके उसको सही तरह से परख करके, सुष्टु भवान भणति न खलु अयम काकोदर, आप ठीक कर रहे हैं भगवान, ये काकोदर नहीं है, ये सर्प नहीं है। प्रविश्य अवलोक्य, और प्रवेश करके और देख करके क्या, कि तत्र भवती पद्मावती इहागत्य निर्गता भवेत, लगता है कि तत्र भवती जो
रानी पद्मावती हैं, यहाँ आकर के यह आगत्य, है ना, यहाँ आकर के निर्गता भवेत, लगता है चली गई हों। तब राजा कहते हैं वयस्य, है ना, हे मित्र। वयस्य का हमने पहले भी अर्थ पढ़ा था कि वयस्य जो समान वय के जो होते हैं ना, जो समान आयु के हैं ना, उसी उम्र के, तो विदूषक उसी उम्र का है, तो इसलिए वो उसको वयस्य इस पद से संबोधित करते हैं। तो वयस्य अनागतया भवितव्यम, ऐसा नहीं है कि वो आई होंगी, कि अनागतया, है ना, न आगता, अनागता तया अनागतया, तो अनागतया भवितम, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर आई होंगी, मतलब वो यहाँ नहीं आई हैं। विदूषका कथम भवान जानते, अच्छा आप कैसे कह सकते हो, आप कैसे जानते हो कि वो यहाँ नहीं आई हैं। किमत्र गेयम, यहाँ पर भी कुछ जानने योग्य है क्या। पश्य, देखो, अब वो क्या बता रहे हैं शार्दूल विक्रीडितम में, वहाँ उस समुद्र गृह की रचना के विषय में बता रहे हैं कि वहाँ पर कोई ऐसी चेष्टा नहीं दिखाई दे रही, कोई ऐसा चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा कि कोई वहाँ पर आकर के गया हो। तब क्या कह रहे हैं, शय्या नावनता तथा स्त्रित समा ना व्याकुल प्रच्छदा न क्लिष्टं हि शिरोपधानममलं शीर्षभिघातौषधै रोगे दृष्टिविलोभनं जनयितुं शोभा न काचित् कृता प्राणी प्राप्य रुजा पुनर्न शयनं शीघ्रं स्वयं मुञ्चति। देखो शैया के विषय में बता रहे, जो वहाँ शैया लगी हुई ना, जो बताया था समुद्र गृह के एक शैया स्तीर्णा, कि समुद्र गृह में शैया स्तीर्णा है ना, शयनियम रचितम, वहाँ पर शैया बिछी हुई है, बिस्तर बिछा हुआ है। तो कह रहे हैं शैया न अवनता, शैया जो है अवनत नहीं हुई, अर्थात झुकी हुई नहीं है, नीचे की ओर दब जाती है ना, जैसे कोई व्यक्ति जब बिस्तर पर बैठता है तो बिस्तर नीचे दब जाता है, तो ऐसा दबा हुआ बिस्तर नहीं प्रतीत हो रहा है। न अवनता शैया तथा स्त्रित समा, वैसी की ही वैसी बिछी हुई है, जैसी बिछाई जाती है ना, जैसी बिछी हुई होती है। तो बहुत सुंदर शब्द है, बहुत सुंदर प्रयोग है, आस्त्रित समा शैया, शैया जैसी है, अर्थात जिस तरह से हम बराबर बिछाते हैं ना, आस्त्रित समा, तो उसी प्रकार से बराबर बिछी हुई है। तो इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं अपनी संभाषण शैली में कि शैया बिछ गई है, बोले कि हाँ शैया आस्त्रित समा शैया, कि शैया बिल्कुल बराबर बिछी हुई है, बिल्कुल इसमें सिलवटें नहीं हैं, है ना, बिल्कुल। और कह रहे हैं कि न व्याकुल प्रच्छदा, और बिल्कुल भी उसका जो प्रच्छद है ना, जो शैया में जो सिलवटें आ जाती हैं, जो सिकुड़ापन होता है किसी व्यक्ति के बैठने से, तो वह भी नहीं है। न व्याकुल प्रच्छदा, कोई भी सिलवट नहीं है उसमें, है ना। और क्या कह रहे हैं, न क्लिष्टम ही शिरोपधानम अमलम शीर्षभिघातौषधि, शीर्ष अभिघात है ना, शीर्ष अभिघात औषधि, जो शीर्ष वेदना होती है, जो सिर में दर्द होता है, उसके लिए जो औषधि लगाई जाती है ना, जो सिर में जो अमृतांजन आदि जो भी लगाते हैं सिर के लिए औषधि, तो उस औषधि न क्लिष्टम शिरोपधानम अमलम, तो उससे जो शिरोपधान है, उपधान कहते हैं तकिए को, और इसी के लिए दूसरा और शब्द है उपधानम, है ना, उपधानम कहते हैं। दूसरा बहुत सुंदर प्रयोग है उपभृंगणम, है ना, उपभृंगणम, उपबरहणम है शायद, भृंगणम नहीं है, उपबरहणम। तो अर्थात जिसके दोनों का मतलब है ना, और शिरोपधानम जो सिर का तकिया होता है, तो शिरोपधानम न अमलम न शिरोपधानम अमलम न क्लिष्टम, शिरोपधान है वो अमलम, मल से युक्त नहीं है, अर्थात बिल्कुल साफ सुथरा है, न क्लिष्टम, उस पर कुछ भी कोई भी दाग धब्बा इत्यादि नहीं लगा हुआ, क्योंकि जब सिर में औषधि लगाते हैं तो दाग वगैरह लग जाते हैं ना तकिए में, तो वो कोई भी दाग कोई प्रतीत नहीं हो रहा है कि तकिए पर कोई दाग लग गया है। ना शैया क्या है नीचे दबी हुई है, ना सिकड़ी हुई सलवटें हैं उसकी चद्दर पर, है ना, बिल्कुल पूरी बिछी हुई है। और क्या कह रहे हैं कि रोगे दृष्टि विलोभनम जनयितुम शोभा न काचित कृता, कि रोगे है ना, जब रोगे जनयितुम तो नहीं, दृष्टि विलोभनम
जनयितुम शोभा न काचित कृता रोगे, रोग में दृष्टि विलोभन के लिए, है ना, जो हमारे दृष्टि को अच्छा लगे, है ना, जो हमारी आँखों को अच्छा लगे, कि उसके लिए कोई भी शोभा जनयित, है ना, जनयितुम शोभा न जनयितुम काचित कृता, कोई भी शोभा अर्थात यहाँ पे कुछ भी वस्तुएं सजावट इत्यादि नहीं की, इस कमरे में अभी तक कोई सजावट नहीं हुई है जो दृष्टि को हमारी आँखों को सुंदर प्रतीत हो। कहते हैं ना कि जब रोगी का कमरा होता है वो अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, वो सब कुछ तरीके से, है ना, सब बिछा होना चाहिए, बिस्तर और आसपास में जो वस्तुएं हैं, तो उसको ऐसा लगे कि वो रोग स्थान पर नहीं है। तो कुछ मानसिक भी तो होता है ना, तो रोग का कारण मानसिक भी होता है, ना केवल शारीरिक लेकिन मानसिक भी होता है। उसको मन से अच्छा लगना चाहिए, तब उसका रोग जल्दी से जल्दी, है ना, दूर होता है। तो इसलिए कुछ वहाँ पर सजावट इत्यादि उनको प्रतीत नहीं हो रही है, जैसे सामान्य होता है वैसे ही उनको लग रहा है। और क्या कह रहे हैं कि प्राणी प्राप्य रुजा पुनर्नशयनम शीघ्रम स्वयं मुंचति। रुजा, है ना, रुजा अर्थात रोगेन, तो रोग से युक्त जो प्राणी है, शयनम प्राप्य, ना, रुजा प्राणी, रोग से युक्त जो प्राणी है, शयनम प्राप्य, अगर वो शयन कर रहा है ना, जो शैया को उसने अगर प्राप्त कर लिया है, शयनम प्राप्य, सो चुका है, तो शीघ्रम पुनर् न स्वयं मुंचति, तो पुनः स्वयं को छोड़ता नहीं है। रोगी है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, तो क्या शीघ्रता से जब तक वो ठीक नहीं हो रहा तो क्या वो बिस्तर को छोड़ देगा? क्या नहीं छोड़ेगा अर्थात। तो इस प्रकार की वहाँ पर कोई चेष्टा नहीं दिख रही है कि यहाँ पर वो पद्मावती आई होंगी या नहीं। तब इसके पश्चात में विदूषक कहता है, तेन ही अस्याम शय्यायाम मुहूर्तकम उपविश्य तत्र भवतीम प्रतिपालयतु भवान। तो फिर ऐसा कीजिए कि आप मुहूर्तकम उपविश्य, ना, कुछ देर यहाँ पर बैठ करके, शय्यायाम, है, शय्या पर, तत्र भवतीम काम पद्मावतीम, तो उनको प्रतिपालयतु भवान, उनकी प्रतीक्षा करें। तो यह बहुत सुंदर प्रयोग है। एक तो मुहूर्तकम उपविशतु, ये हमने पहले देखा था, है ना, कि मुहूर्तकम उपविशतु, मुहूर्तकम तिष्ठतु, कि थोड़ी देर, कुछ मुहूर्त आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। दूसरा शब्द यहाँ पर है प्रतिपालयतु, कि प्रतिपालयतु भवान, तावत प्रतिपालयतु, आप कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें, प्रतिपालयतु, बहुत सुंदर प्रयोग है। इसके बाद में राजा बाढ़म, ठीक है, उपविश्य बैठ करके, वयस्य निद्रा माम बाधते कथ्यताम काचित कथा, कि हे मित्र, मुझे निद्रा बाधित कर रही है, अर्थात मुझे नींद आ रही है, कथ्यताम काचित कथा, कोई कथा कहो, है ना। तो विदूषक कहता है, अहम कथयिष्यामि, ठीक है, मैं कहूँगा। हुम इति करोतु अत्र भवान, आप हूँ करना बस, है ना, जो हूँ करते हैं ना जब कथा सुनते हुए, अच्छा आगे ये हुआ, तो हुम इति करोतु अत्र भवान, हूँ करना, जिससे मैं आगे आपको कथा तो सुनाता चलूँगा। तब राजा कहते हैं, बाढ़म, ठीक है। तब विदूषक क्या शुरू करता है कि अस्ति नगर्युज्जयिनी नाम तत्र अधिक रमणीयानि उदक स्नानानि वर्तन्ते किल, न, कि एक उज्जयिनी नाम की नगरी है, तत्र अधिक रमणीयानि उदक स्नानानि, वहाँ पर बहुत अत्यधिक रमणीय, उदक स्नानानि अर्थात जो जल स्नान करने के जो गृह होते हैं, तो वो बहुत अधिक रमणीय प्रतीत होते हैं, वो वहाँ पर विद्यमान हैं। अब इस प्रकार से कहना प्रारंभ ही किया। तब राजा, कथम उज्जयिनी नाम, तो क्यों उज्जयिनी का नाम लिया तुमने? विदूषक क्या कहता है कि यदि यदि अनभिप्रेता ऐसा कथा अन्यम कथयिष्यामि, अगर ये अच्छी नहीं लग रही है तो मैं कोई दूसरी कथा कहता हूँ, चलो छोड़ो इसे, है ना, एकदम से वो विषय बदल देता है। यदि अनभिप्रेता ऐसा कथा, यदि यह कथा अनभिप्रेत है ना, यह कथा पसंद नहीं आ रही है, तो अन्याम कथयिष्यामि, तो दूसरी कहता हूँ। तो राजा कहते हैं, वयस्य न खलु नाभिप्रेतैषा कथा, वयस्य ऐसी बात नहीं है कि यह कथा मुझे अभिप्रेत नहीं है, किंतु, अब किंतु के पश्चात में श्लोक बता रहे हैं, और मुझे लगता है कि आज का समय हो गया है, तो ये श्लोक हम इनका पारायण कल करेंगे। तो इनके विषय में हम कल जानेंगे कि क्यों उनको यह कथा, अर्थात क्यों वो उज्जयिनी नाम से इस कथा के वारण के लिए, उसको न सुनाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।